आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक और आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जो ज्यादातर लोग मन में सोचते हैं, और खास कर की जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो ठाकुर सेवा ज्यादातर महिलाएं ज्यादा करती हैं, पुरुष भी करते हैं लेकिन जो ज्यादा जो है वो महिलाएं करती हैं। और वो उनके मन में ये प्रश्न ज्यादा रहता है कि जो हमारे भाई पति हैं, हमारे जो बच्चे हैं, पुत्र है, बेटा है, बेटी है, वो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते, या मतलब जो ठाकुर सेवा है वो ही मुझे ही अकेले करनी पड़ती है। वे उस कुछ हाथ नहीं लगाते, ना कभी जोतपत्ती करते, ना कभी माला फेरते, ना कभी दिया जलाते। तो मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। कई औरतें मुझे कमेंट्स करती हैं कि आप कुछ बताइए कि मेरे पति बिल्कुल वो नहीं पूजा नहीं करते, या मेरे बच्चे बिल्कुल पूजा नहीं करते। तो देखिए, इस चीज का मात्र एक सॉल्यूशन बता रही हूँ। पहला तो ये अच्छी बात है। पहले में तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि अच्छी बात है अगर आप सोचती हैं ऐसा कि आपके बच्चे भी हों, बच्चे भी भक्त हों, पूजा करें, अध्यात्म की तरफ बढ़े या पति बढ़े। लेकिन ये सोचना किसी एक हद तक है। अगर आप असल में आपका जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक हो चुका है, तो आपको सारे संसार को ही केवल अपने बच्चे या पुत्र के लिए, पति और पुत्र के लिए ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे संसार के लिए आपकी एक जैसी भावना होनी चाहिए कि सभी को भक्त बनाया जाए। लेकिन सभी को भक्त बनाना आपके बस की इतना बड़ा भी काम है नहीं। पहले तो जरूरी है कि हम पहले अपने आप को संभालें, अपने आप को संभालें, तब दूसरे संवरेंगे। पहली बात तो ये है कि हाँ, ये अच्छी बात है सोचना, लेकिन आप एक हद तक किसी को कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा इस चीज को लेकर अगर आप परेशान रहेंगे, नहीं करते हैं, हाय मुझे ऐसे पति मिल गए, हाय मुझे ऐसे बच्चे मिल गए, तो आपका भजन छूटेगा, आपकी सेवा छूटेगी, और आप उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे। तो और दूसरी बात तो ये, जो व्यक्ति, जो भक्त सेवा करता है, ठाकुर से प्रेम करता है, उसके पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वो दूसरे की तरफ ध्यान दे। वो तो अपने में मग्न रहता है। तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हर एक का भजन उसके साथ जाएगा, हर एक की भक्ति और कर्म उसके साथ जाएंगे। आप उसको एक हद तक एक कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा टेंशन लेना, इससे आपका भी भजन छूटेगा, और आपका जितना वजन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो ज्यादा हमको जिम्मेदारी किसी की लेनी नहीं है। आपने किसी का ठेका नहीं लिया है। आप पहले अपनी भक्ति में बढ़िए, फिर दूसरे के बारे में सोचिए। और दूसरा है, ये जो भक्त होता है उसका दृष्टिकोण अपने आप, जब ज्यादा वो नाम जप करता है, भगवान का चिंतन करता है, तो उसका दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है, वो हर किसी में अपने ठाकुर जी को देखता है, अपने भगवान, अपने इष्ट को देखता है। हर व्यक्ति में जब वो भगवान को देखेगा, तो जब आप हर किसी में, अपने पति में, पुत्र में और इंसानों में, सब में जब आप नारायण को देखेंगे, तो आप उनसे पूजा किसकी करवाना चाह रहे हैं? नारायण से ही खुद नारायण की पूजा करवाना चाह रहे हैं? नहीं। हमारा जो ठाकुर सेवा का, हमारे जो भजन का जो फल है वो यही है, जिस पर एक लेवल पर आकर इंसानियत, हर एक इंसान में, हर एक जानवर में, चींटी में, हाथी में, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तु में, जैसे कि प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान के दर्शन करने लगता है, नारायण के दर्शन करने लगता है। और जब वो हर एक वस्तु में नारायण के दर्शन करने लगेगा, तो फिर वो किससे सेवा करवा रहा है, किससे अपनी बड़ाई करवाएगा? तो मेरा यही है कि एक हद तक आप उनको कह सकते हैं, लेकिन आप उनको ज्यादा ना कहें, उनको अपने हाल पर छोड़ें, लेकिन अपना भजन ना छूटने पाए, अपनी सेवा, ठाकुर सेवा ना छूटने पाए। और उनके लिए ठाकुर से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि क्योंकि वही है जो सबके घट घट में बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी नारायण है। अगर वो चाहेंगे, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इनकी दृष्टिकोण, इनकी बुद्धि बदलिए, तो वे अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे, और आप अपना भजन वैसे ही चलाते रहिए। और ये ना कहीं जो हमारी महिलाएं हैं, उनका ये अहंकार उनका दर्शाता है इस बात को कि हम तो बहुत पूजा पाठ वाले हैं, बहुत माला फेरते हैं, बहुत ठाकुर सेवा करते हैं, लेकिन हमारे पति कुछ नहीं करते, ना माला फेरते, ना कुछ करते, बच्चे भी कुछ नहीं करते। ये एक तरह का एक सूक्ष्म अहंकार जो है मन में जो बैठा होता है, जो हमको नहीं दिखता, वो दर्शाता है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो ये नहीं दिखाना है किसी को, ये नहीं दिखाना कि ये तो बिल्कुल नहीं करते, मैं करता हूँ, या मेरी सास तो बिल्कुल नहीं करती, मेरी बहू तो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती, मैं तो बहुत करती हूँ। ये भी एक तरीके का अहंकार है। अपने आप को छोड़कर बाकी सबको भक्त देखना है।
हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हम भक्त नहीं है, बाकी सब भक्त हैं। ये पूरा जब ये दैन्यता आएगी तभी ठाकुर हमसे प्रसन्न होंगे। ये दैन्यता आनी बहुत जरूरी है। अपने आप को जितना नीच से नीच होकर देख सकें उतना ही अच्छा आप आध्यात्म के लेवल पर बढ़ेंगे, और दूसरों में जितना कमियां कम देखते चले जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ठाकुर के करीब होते जाएंगे, उनके प्यारे होते चले जाएंगे। तो चलती हूँ। अगर इस चीज़ का यही सॉल्यूशन है इस बात का कि आप किसी को ज़बरदस्ती वो नहीं कर सकते, ठाकुर सेवा में नहीं लगा सकते, भक्ति की ओर नहीं लगा सकते। और अगर आप सिर्फ अपने पति पुत्र के लिए यही सोच रहे हैं तो आपने अपना बहुत छोटा दायरा कर रखा है। आपको पूरा संसार, वासुदेव कुटुंबकम, अगर पूरे संसार ही भगवान का है, पूरे संसार को अपना मानिए। जो भक्त होता है पूरे संसार को अपना मानता है, केवल पति पुत्र आदि में नहीं फंसा रहता। अगर आप पति पुत्र अगर इन अपने परिवारजनों में ही अगर आप कहीं फंसे हुए हैं कि ये भी पूजा करें, तो ये भी कहीं मोह दर्शाता है। तो आप पूरे संसार को एक जरा देखें, या सब में नारायण देखें। यहाँ से ये कहना चाहूँगी, इसका एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि ज़्यादा इस चीज़ के बारे में टेंशन ना लें, ठेका ना लें। जो जितना करे ठीक है, बाकी आपका भजन आपके साथ है, उनका भजन उनके साथ। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी एक और टॉपिक लेकर। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा। Thank you.